हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आधुनिक भौतिकी विज्ञान एवं परिवेश 9 क्लास आधुनिक ग्रंथागार का चैप्टर उष्मा, पेज नंबर 133 134 का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की वेग बढ़ जाती है। वाष्प के द्रवण अर्थात संघनन में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की वेग घट जाती है। जिस ताप पर किसी वस्तु का ताप सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापक्रमों पर समान हो जाता है वह तापक्रम होता है -40 डिग्री सी। किसी ठोस के दो टुकड़े में एक का भार दूसरे से अगर 2 गुना होता है और दोनों का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भारी तथा हल्के ठोस में ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? निश्चित रूप से भारी वस्तु में ऊष्मा अधिक होगा, इसलिए आंसर होगा 2:1। 1 किलोग्राम पानी को यदि 4200 जूल ऊष्मा दी जाए तो पानी का ताप में वृद्धि होगी 1 डिग्री सी। 15 ग्राम पानी को 60 कैलोरी ऊष्मा दी जाए तो पानी का ताप कितना बढ़ेगा? आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी मात्रक है ऊष्मा का। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिणाम होता है 1 कैलोरी। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.1 किलोग्राम पानी का ताप 5 डिग्री से बढ़ाकर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दी जाए तो उसमें ऊष्मा का परिणाम होगा 33,600 जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा वह ऊर्जा है जिससे गर्माहट की अनुभूति होती है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन कम होने के बजाय या कम होने के बदले बढ़ने लगता है। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर पदार्थ की मात्रा गुना पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अगुना उस पदार्थ का तापांतर। कार्य W और उससे उत्पन्न ऊष्मा H का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे J के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे जूल तुल्यांक भी कहते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है H नंबर। 10 ग्राम जल का तापक्रम 10 डिग्री सी बढ़ाने के लिए 100 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। पानी का वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा 537 कैलोरी पर ग्राम होता है, 537 कैलोरी। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा थर्मामीटर से मापा जाता है, ये असत्य कथन है। एसआई पद्धति में जे का मान 4.2 जूल पर कैलोरी होता है, सही। संतृप्त वाष्प बॉयल्स के नियम को मानती है, गलत। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने को अधिक से अधिक शुष्क रखा जाता है, सत्य। 0 डिग्री सी पर तालाब का समस्त जल जमकर बर्फ बन जाता है, ये भी गलत। और संतृप्त वाष्प का तापक्रम कम करने पर संतृप्त वाष्प में बदल जाता है, ये सही आंसर है। ऊष्मा का व्यवहारिक इकाई एसआई मात्रक में क्या होगा? आंसर होगा जूल। 1 कैलोरी का मान कितना जूल होता है? 4.2 जूल। 4.2 इंटू 10⁻³ जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है? 1 किलो कैलोरी और 1000 कैलोरी। ऊष्मा मापने वाले यंत्र का नाम कैलोरीमीटर। जूल पर किलोग्राम किसका मात्रक है? एसआई पद्धति में गुप्त ऊष्मा की इकाई है। सीजीएस पद्धति में कार्य का इकाई अर्घ है। ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। जब जल को गर्म किया जाता है उससे जो भाप उत्पन्न होता है उसके अंदर
गतिज ऊर्जा आ जाते हैं। जूल के नियम के अनुसार W बराबर JH। थैंक यू वेरी मच।